नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि हमें मेन सीरीज पे अब काम शुरू करना चाहिए। भले ही हम धीरे धीरे ही चले, पर चलना जो है अब जरूरी हो गया है। तो मैंने जीएस पेपर 2 का जीएस पेपर 2 में सेक्शन खंड क से शुरू किया है, जो पॉलिटी का सेक्शन है। पॉलिटी इसलिए मैंने चुना है क्योंकि पॉलिटी पे हम फुल जो है कोर्स भी शुरू करने वाले हैं, तो आपको दोनों तरह से फायदा हो जाएगा। और पॉलिटी थोड़ा तुलनात्मक रूप से अन्य विषयों की तुलना में ज़्यादा बड़ा भी है, तो हम पॉलिटी से ही शुरू करेंगे। और इसमें ये प्रश्न करने के बाद मैं आपको एक प्रश्न भी दूंगा, आपको लिखकर, जो मैंने बताया है कि ग्रुप में आपको बीपीएससी मेंटर में पोस्ट करना है। तो हम जीएस पेपर 2 खंड का पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड में, जीएस 2 खंड का। ठीक है, फिर यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने बीपीएससी मेंटर में वैसे डाल दिया है। उसमें एल्बम बनाया हुआ है। एल्बम में ऑप्शनल के भी पेपर जितने मुझे मिले हैं 5-6 सब्जेक्ट के, वो मैंने वहाँ अपलोड कर दिया है। और जीएस के भी ओरिजिनल पेपर्स सभी का अ, वहाँ अपलोडेड है। जिनके पास नहीं है वो वहाँ जाकर ले सकते हैं। मैं ये प्रश्न जो है, जो स्टैटिक सेक्शन है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब जो है अगले सप्ताह के आसपास, 2-3 सप्ताह के बाद आएगा। पहले मैं इन सेक्शंस को कराना चाह रहा हूँ क्योंकि वो मैं ऑलरेडी पढ़ाऊंगा ही आपको। पॉलिटी वाले जो फुल कोर्स होगा उसके बाद मैं उस पर आपको चर्चा भी करेंगे और दोनों काम एक साथ हो जाएगा। डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। मैंने ये प्रश्न इसलिए भी चुना कि इससे जुड़ा जो है रिलेटिवली ऐसे प्रश्न हर बार मेंस में एक होते ही होते हैं। आप पिछले बार का अगर मेंस का प्रश्न पत्र उठाएंगे तो पिछले साल भी एक प्रश्न था। देखिए, मैं आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र में ही दिखा रहा हूँ। भारतीय चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका, जाति की भूमिका का आकलन कीजिए। बिहार के 2015 के चुनाव में जाति की भूमिका ने किस सीमा तक प्रभावित किया है, समझ सकते हैं। तो ऐसा ही एक प्रश्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के से भी 1-2 बार आ चुका है मेंस में। और अक्सर बीपीएससी में ये देखा गया है कि क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं। जो स्टैटिक सेक्शन है वहां से रिपीट होते हैं बार बार। तो इसे करना ऐसे भी जरूरी हो गया था, ताकि अगर ऐसे प्रश्न आता है जो, तो अगर आप इन्हें अच्छे से कर देते हैं तो आपका 17-18 नंबर मिनिमम जो है फिक्स हो जाता है। जैसे जाति वाले प्रश्न को मैंने 5-6 बार रूम पे भी प्रैक्टिस किया था, तो वो मैं एग्जामिनेशन हॉल में बस मुझे प्रैक्टिस करना था। मैंने काफी बेहतरीन ढंग से उसे लिखा भी है। समय आने पे जब आरटीए से कॉपी मिलेगी तो मैं जरूर पोस्ट करूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न में डिमांड क्या है, ये प्रश्न है क्या। ठीक है, फिर आप कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए, क्योंकि ऐसे कहानी सुनने से कुछ नहीं होगा। आप काम भी कीजिए साथ साथ। हाँ, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और फिर हम काम शुरू करते हैं इस पे। इस प्रश्न में जो है राजनीति, जो भारतीय राजनीति है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें क्षेत्रीय दलों का जो उद्भव हुआ है उस पे बात करनी है। आखिर क्या कारण थे कि राजनीतिक दल बने, राजनीतिक दल बने आखिर वैसे क्या कारण हुए, ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ। पहली चीज, सॉरी, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उद्भव, पहले तो एक भूमिका हो गया यहाँ पे। दूसरी चीज उद्भव, उद्भव एवं कारण हो गया। इसे एक साथ भी आप कर सकते हैं, वैसे अलग अलग भी कर सकते हैं। उसके बाद परिणाम हो गया। ठीक है, परिणाम में भी दो पक्ष, पहले नकारात्मक लिखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में भी, बाद में सकारात्मक लिख के और फिर निष्कर्ष लिख के मामले को खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। आपके पास 300-400 शब्द ही होता है लिखने के लिए। तो इतना हेडिंग आप मोटा मोटी जो है दिमाग में बना ले कि क्या क्या डिमांड है। एक तो भूमिका, फिर उद्भव एवं कारण। ठीक है, उद्भव के कारण क्या थे,
अच्छा, उसका प्रभाव क्या हुआ? उद्भव कारण के साथ साथ प्रभाव का भी अब जिक्र कर दें। ओके। और परिणाम क्या हुआ? प्रभाव परिणाम एक साथ भी आप रख सकते हैं वैसे। ठीक है, तो इनका जिक्र करना है। ठीक है, चलिए हम इस पे आगे बढ़े, हम प्रश्न पे। चलिए अब हम लिखेंगे कि जैसा हम जानते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम इसको। आपको मैं समझा रहा हूं कैसे लिखना है। भारतीय संविधान जो है, संविधान ने दो दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था दी। ठीक है, व्यवस्था दी। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में दो दलीय व्यवस्था, जो राजनीतिक दल की प्रणाली है, उसका आशय है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में, राजनीतिक हिस्सेदारी में कोई विशेष दल केवल हिस्सा नहीं लेगा, सभी प्रकार के दलों को या कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा गठित दल को राजनीति में हिस्सा लेने के लिए मान्य है या योग्य है। ठीक है, तो ये राजनीतिक दलीय व्यवस्था है भारत सरकार की, भारत में, मतलब भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे? तो इसे इस प्रकार से, जैसे देखिए मैं सेंटेंस जैसे बता रहा हूं। यद्यपि भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली बहुदलीय रही है, जिसमें कुछ राष्ट्रीय दल तथा अनेक क्षेत्रीय दल हैं। बात यहां तक स्पष्ट है। राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के रूप में इनकी मान्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान की जाती है। ये पैराग्राफ हो गया 3 से 4 लाइनों का। ठीक है, भारत में ये तो इस एक तो ये हो गया। दूसरी बात, भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी अधिकांश समय, अधिकांश समय कांग्रेस का शासन रहा, शासन रहा। ठीक है, इसी कारण मॉरिस जोन्स ने भारतीय दल प्रणाली को एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय प्रणाली की संज्ञा दी। ठीक है, यहां तक आप मॉरिस जोन्स को आपने कोट कर दिया कि इन्होंने जो है कहा कि बहुदलीय व्यवस्था में भी एक दलीय व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि एक विशेष दल का एक लंबे समय तक प्रभुत्व रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, जैसे हमने इसकी पुरानी पृष्ठभूमि तो दे दी, भूमिका दे दी, और ये पुरानी पृष्ठभूमि सेकंड पैराग्राफ में दे दी। इसके बाद इसी में लिखेंगे, लेकिन वर्तमान में परिदृश्य बदला है अनेक कारणों से। ठीक है, बदला है, परिवर्तित हो रहा है लगातार। अनेक कारणों से क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का दबदबा बढ़ता गया, बढ़ता गया या बढ़ता जा रहा है, और वे न केवल राज्य बल्कि केंद्र की राजनीति में, न केवल राज्य प्लस अब केंद्र की राजनीति में भी इनका दबदबा बढ़ा है। प्रभाव तो रहा है, चाहे आप राजग की सरकार देख ले, बीजेपी की गवर्नमेंट है, या इसके पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसमें भी मिक्स था। भले आज बीजेपी का बहुमत है, लेकिन फिर भी इन्होंने एनडीए में जो है गठबंधन तो है ही, कांग्रेस भी गठबंधन के साथ ही। अब जो बड़े दल हैं अब गठबंधन के साथ लड़ना पसंद कर रहे हैं ना, क्योंकि तभी वो साध पा रहे हैं ना, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है वो स्थानीय स्तर पर इम्पैक्ट डालते हैं अपने स्थानीय राज्य में। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, अब इतना में इंट्रो खत्म हो गया, मतलब 7 से 8 लाइन, 8 लाइन के आसपास, 8 से 10 लाइन मैक्सिमम यहाँ खत्म हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रीय दूसरा दूसरा पक्ष, इस सेकेंड जो है क्वेश्चन का हिस्सा, क्षेत्रीय दल का, क्षेत्रीय दल के उद्भव का कारण। चलिए मैं इसको आपको काफी कंसाइजली समझा दे रहा हूँ, काफी अच्छे ढंग से। पहली बात की, क्षेत्रीयता की भावना का विकास। मैं सब पे एग्जाम्पल दूंगा, ये आपके दिमाग में आ गया होगा एग्जाम्पल भी। दूसरी चीज, भाषाई विवाद, व राजनीति, ये शुरू हुआ। ठीक है, अच्छा, पूर्व में केंद्र का राज्य से
भेदभावपूर्ण, या केंद्र का, सीधे पूर्व काट दीजिए, केंद्र का राज्य से भेदभाव मूलक व्यवहार। ठीक, चौथा रखिए स्थानीय मुद्दे। जातीय अवलिक धार्मिक राजनीति। 5 ही रखिए, वैसे 6-7 पॉइंट बन सकते हैं पर 5 ही रखिए। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं सबका। क्षेत्रीयता की भावना का विकास, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? शिवसेना। ठीक है, चलिए सबका मैं आपको एक एक दो दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। ओके, उसके बाद जो है भाषाई विवाद को लेके अनद्रमुक। आपको याद होगा कि 1960 के दशक में जब हिंदी को पूरे देश की भाषा बनाने की कोशिश की जा रही थी तो दक्षिण भारत में काफी तेज आंदोलन चले थे। तो उस समय अनद्रमुक द्रमुक जैसे दलों ने ही इन चीजों को विषय बनाकर अपनी राजनीति को जो है स्ट्रॉन्ग की। ठीक है, केंद्र तथा राज्य में भेदभाव मूलक व्यवहार ऐसा तब होता है जब जैसे केंद्र में अगर मान लीजिए कि जो सरकार है उसने उसी की सरकार दूसरे राज्य में, लेकिन किसी कारण से वो वहां पे विकास नहीं कर पाया, वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में पिछड़ा रह गया, तो वो वहां के लोग जो है अपना अपना राजनीतिक दल बनाएंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में टीडीपी बना, तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, ये हो गया। स्थानीय मुद्दे को उठाकर बीजू जनता दल जैसे दल, बीजू जनता दल जैसे दल मजबूत हुए। उड़ीसा की भलाई, या ये रख लीजिए आप। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जेएमएम। स्थानीय मुद्दे को उठाकर इन्होंने बिहार से भी अलग हुए और एक राजनीतिक दल भी बनाया। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने। अच्छा, अगला जातीय धार्मिक राजनीति। तो जातीय समीकरण से आपके पास एग्जाम्पल बहुत सारा है। चूंकि बिहार में लिख रहे हैं तो राजद का एग्जाम्पल मत दीजिएगा, सपा है। तो ये किसी जाति विशेष का, 2-3 जातियों के समूह का दल है। तो ऐसे मतलब नाम लिखने से बचिएगा एग्जामिनेशन में। बिहार में तो स्पेशली मत लिखिएगा गलती से भी। तो लिखिएगा जातीय राजनीति के आधार पर या धार्मिक राजनीति के आधार पर कुछ दल बनकर उभरे। ठीक है, जैसे जदयू, जदयू को भी आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसे आंसर एग्जाम्पल जो है एग्जामिनेशन हॉल में देने से आपको बचना है। ठीक है, इतने चीजें क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखिए ऐसा उद्भव क्यों हुआ, एक दो लाइन इसमें लिखना हो तो देखिए, भारत एक विशाल देश है, यहाँ पे भाषाई विविधता है, जातीय विविधता है, धार्मिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, बहुत सारी विविधता है। तो विकास का जब दौर चला तो विकास के दौर में कुछ क्षेत्र पीछे रह गए। तो जो क्षेत्र पीछे रहेंगे वहां के लोग अपना एक आंदोलन शुरू करेंगे। जैसे बिहार का जेएमएम वाला एग्जाम्पल आप सबसे अच्छा है इसके लिए भी, कि बिहार में जेएमएम जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, लगातार आंदोलन करती रही कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा, हमें अलग कर दो, हम नया प्रदेश बनाएंगे। तो ये देख लीजिए आप कितना अच्छा। तो वही है, विकास के दौर में अगर कोई क्षेत्र पिछड़ा रह जाता है, जैसे अभी मिथिलांचल को लेकर मांग चल रही है, क्योंकि वो क्षेत्र बिहार में काफी पिछड़ा हुआ है। तो इन सब चीजों को जोड़कर जो है लगातार मांग होती रही है। तो अगर कोई उस तरह का पिछड़ा रह जाता है तो उनके डिमांड जो है बढ़ती है। चलिए, अब प्रश्न का अगला हिस्सा है कि उद्भव के कारण तो हमने देख लिया, अब प्रभाव और परिणाम देखते हैं। चलिए, तो तीसरा आते हैं। तीसरा है प्रभाव ऑब्लिक परिणाम। तो पहले तो मैंने आपको बताया भी था कि पहले नकारात्मक लिखिएगा, फिर क्या लिखना है? सकारात्मक। सब में 2-2 4-4 बस पॉइंट, ज्यादा वो नहीं जाना है क्योंकि आपके पास उतना आप लिख भी नहीं पाएंगे। क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन पे आपको इम्पैक्ट पड़ जाएगा, वो छूट जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया कि गठबंधन की परंपरा शुरू हो जाएगी। गठबंधन परंपरा परंपरा शुरू होगी। इससे क्या होगा? शुरू होने से इससे ये होगा कि बड़े फैसले केंद्र या राज्य सरकार नहीं ले पाएगी, नहीं ले पाएगी। लिखते जाइए सबको, ले पाएगी। ठीक है, क्योंकि उन पे दबाव होगा, साथ में लेके चलना है, नहीं तो वो कहेंगे कि हम दूसरे दल के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, एक तो ये हो गया
शक्ति संतुलन जो है वो उसमें परिवर्तन आएगा। आपको लगता है शक्ति संतुलन बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। देखिए शक्ति संतुलन बदलेगा मतलब केंद्र जो है मजबूत होने की जगह अब क्या होगा, कमजोर होगा। क्योंकि हर राज्य में अगर दूसरी सरकार होगी तो वो मिला जुला के सरकार बनाएगा, तो केंद्र जो है तुलनात्मक रूप से कमजोर होने लगेगा। और विध्वंसक तत्व जो कि डिवाइडेशन की चीजें पे बल देते हैं जातीय आधार पे, तो उन्हें जो है मजबूती मिलने लगेगी। तीसरी बात, राज्यों पर जो है, राज्यों पर वित्तीय या आर्थिक अनुशासन अनुशासन लगाना मुश्किल हो जाएगा। आप उन पे जो है कोई नियम कड़ाई से नहीं लगाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, चलिए अब सकारात्मक देखिए क्या क्या, 3 पॉइंट काफी है इसके। सकारात्मक में आप लिखिए कि जब क्षेत्रीय दल मिलेंगे, मिलने से सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद एक टर्म है, वाद बढ़ेगा, बढ़ेगा। इससे क्या होगा, सहकारी संघवाद बढ़ने से केंद्र और राज्य का, केंद्र प्लस राज्य का सहयोग बढ़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, राष्ट्रीय राजनीति में भी, राष्ट्रीय राजनीति में भी क्षेत्रीय मुद्दों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक, एक बात वही यहां से पुराने वाले बात से उठ के आई कि विकास जो है, विकास सही मायनों में होने लगेगा। क्योंकि जब स्थानीय दल होंगे तो वो अपने क्षेत्र का विकास के लिए ही वो आगे बढ़कर आए हैं, तो वो निश्चित तौर पे विकास करने पे ध्यान देंगे। ये अलग बात है कि कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे दक्षिण भारत में देखिए आपको उसका एग्जाम्पल दिखेगा कितना फायदा हुआ वहां पे, जो स्थानीय दलों के बढ़ने के कारण उन्होंने वहां के विकास कार्यों में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ठीक है। अच्छा, एक और बात ये हो सकती है कि इनका जब महत्व बढ़ेगा तो राज्य मजबूत होगा, राज्य के मजबूत होने से देश मजबूत होगा, और लोगों को ध्यान रखकर योजनाएं चलाई जाएंगी, नई योजनाएं इस तरह से डेवलप की जाएगी कि सभी लोगों को जो है उसका फायदा हो जाए। ठीक है, इस प्रकार जो है ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। इतना काफी रहेगा इसके लिए, इतने पॉइंट जो है काफी हैं। ऐसे सोचिएगा तो बहुत इसमें पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन उतनी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो है इसका निष्कर्ष आप लिख लीजिए। 2 लाइन 3 लाइन का मैं बोल दे रहा हूं, आप लिखिए इसको। इसका निष्कर्ष ये लिखिए कि सारतः यह कह सकते हैं, मतलब निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय दलों व क्षेत्रीय दलों में ऐसी समझ, आपसी समझ विकसित हो जाएगी जिससे में राष्ट्र सर्वोपरि है। ठीक है, दोनों साथ मिलकर कार्य को, जिसमें संघीय व क्षेत्रीय मुद्दे दोनों साथ होंगे, और साथ ही समस्त प्रदेश का, समस्त देश का, समस्त लोगों का बेहतर एवं व्यापक स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पे विकास संभव होगा, और साथ ही राष्ट्रहित बाधित नहीं होगी। चलिए, ये प्रश्न तो हो गया कंप्लीट। अब जो है आपको एक प्रश्न देना है लिखने के लिए। आपको याद होगा कि शोभित जी ने हमारे एफबी चैनल पे, जो एफबी का ग्रुप है बीपीएससी मेंटर पे, आर्थिक किसानों का एक क्वेश्चन डाला गया था, किसानों की आत्महत्या पे एक डिस्कशन डाला गया है। उसी पे आपको प्रश्न लिखना है, क्योंकि उसका मटेरियल भी आपको दे दिया गया है और आपको बहुत से आर्टिकल्स में मिले होंगे, तो आप पहले इसी पे लिखें, क्योंकि आपका ये विषय पढ़ा हुआ है। तो आप इस पे लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर लिख पाएंगे, और आपके साथ न्याय भी होगा और सही भी रहेगा। ठीक है, किसानों की आत्महत्या के कारणों
ठीक है, पर प्रकाश डालें, कारणों पर प्रकाश डालें, साथ ही सरकार के प्रयासों का जिक्र करें तथा किसानों के विकास हेतु अपने सुझाव दें। ठीक है, ये प्रश्न आपको लिखकर पोस्ट करना है बीपीएससी मेंटर में। ठीक है, इसमें वैसे ही जैसे मैंने डिवाइडेशन किया था, आपको याद होगा, वैसे ही आपको डिवाइडेशन करना है और उसी अनुरूप लिखना है। फ्रेमिंग वही भूमिका से शुरू करना है और कारण सब आप खुद छाटिए इसको, आप प्रयास तो कीजिए, शुरू होइए और इसको जो है उसी अनुसार से लिखिए। ठीक है, इसको कंप्लीट करके डालिए ग्रुप में। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।